तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो क्लास चालू हो चुकी है। तो अब आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखोगे। कई मैं 2023 के लेकर आया हूँ, कई 2019 के भी हैं। तो हम देखते हैं। तो कुल मैं 4 सवाल करवाऊंगा, चारों के चारों बेस्ट सवाल हैं। तो पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो गया। अब इसमें ये क्वेश्चन 2023 का है, CGL का। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ रखा है ना, मतलब दिल दिल को थमा देने वाला सवाल है ये 2023 का। अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो 2023 ये CGL का है। इसमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष तो 3 दिन में, महिला 5 दिन में, जो लड़का है वो 15 दिन में। नाक कटवा रखे हुए लड़के ने। अब क्या कह रखा है कि 1/5 दिन में काम पूरा करने के लिए, 1/5 दिन में, है ना, काम का भी 5वां हिस्सा में काम पूरा करने के लिए एक पुरुष एक महिला की सहायता कितने लड़कों को करनी होगी। मान क्या कर रखा है कि एक काम करना है, वो भी एक दिन में नहीं, 1/5 दिन में करना है, मतलब दिन का भी 5वां हिस्से में करना है। तो एक चीज़ बताओ, देखो हम ये जो लड़के हैं ना, इनको बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि एक पुरुष और महिला एक दिन में काम कितना करेगी। देखो अगर वो 3 दिन में काम कर देती, पुरुष 3 दिन में काम कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/3। सभी को समझ में आ रहा है। इसी तरह एक महिला एक दिन में कितना करेगी, 1/5, है ना। अब ये आ गया एक दिन का। अगर हमने 1/5 निकालना तो 1/5 तो गुणा कर दो, तो कितना आ गया हमारा ये 5 और 3 8, 8/15 था, है ना। 15 पापी 75। सभी को समझ आ गया। तो 8/75, 8/75 काम अगर इन्ना ना कर दिया, सभी को समझ आ रहा है। तो क्या है, लड़कों को काम कितना बच गया अब, 67/75। सभी को समझ आ रहा है, 67/75 इतना काम बच गया। अब एक चीज़ देखो, अगर एक लड़का एक दिन में 1/15 काम करता है ना, एक दिन में कितना काम करता है, 1/15, तो 1/5 दिन में कितना कराएगा था, गुणा में 1/5। सभी को समझ आ रहा है। तो कितना आ गया, 1/75, इतना यूनिट काम करेगा। रहता कितना है, 67/75, तो गुणा में 75, तो कितने लड़के चाहिए, 67, है ना। कितने लड़के चाहिए, 67। देखो आपको पता होगा ना एक फार्मूले का, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी गुणा में, है ना, एफिशिएंसी गुणा में टोटल नंबर ऑफ डूअर्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ डूअर्स, जितने आदमी काम करते हैं। तो टोटल वर्क क्यों था, एफिशिएंसी था, भाग दे दिया, ये एफिशिएंसी एक तरह था। तो क्या था, 1/75 था, 75 ऊपर गया तो कट गया, तो हमारे 67 क्या है, बच्चे चाहिए इस काम को करने के लिए। इसमें सीधा यही वो लगा है, क्या है कि टोटल वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी गुणा में जितने आदमी काम करने वाले हैं। सभी को समझ पा रहे हैं। तो इससे बेस्ट तरीका इस क्वेश्चन को करने का हो नहीं सकता। और ये है ना, समझाने में मुझे 3.5 मिनट लगे हैं। अगर आप इस तरह करते तो मुश्किल से 15 सेकंड लगते, है ना, 15 मिनट नहीं, 15 सेकंड। अब रुक जाओ 1 मिनट, दूसरा सवाल कित गया रहा। अब ये क्वेश्चन भी 2023 का है, CGL का ही। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो समझो। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो क्या दे रखा है, ये दी गई दो प्राकृतिक संख्याओं के गणों के बीच का अंतर कितना है, 6272, जबकि दोनों दी गई संख्याओं के बीच का सकारात्मक अंतर कितना दे रखा है, 8। तो दी गई दोनों संख्याओं के गणों का योग, मतलब आप तक ये दे दिया a³ - b³ दे दिया, है ना, कितना 6272। अब तो a - b दे दिया, कितना दे दिया, 8। आता पूछ रहे a³ जमा में b³। सभी को समझ आ रहा है, ये पूछ रहे हमसे। तो अब कैसे करेंगे, तो दिमाग लगाओ, करके देखो अपने आप, फिर मैं बताता हूँ। तो भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है। इसमें 3 फार्मूले लगेंगे। पहले मैं उन फार्मूलों को बता देता हूँ कौन कौन से लगेंगे। एक तो है ना, देखो इसमें a - b दे रखा है ना, स्केयर दे रखा है ना, a² प्लस में। देखो सबसे पहले देखो कि a³
माइनस बी क्यूब, मैं इस तरह समझा रहा हूँ कि आपको इसका ये फार्मूला भी नहीं आता है ना, तो आप दुगुना करके देख सकते हो। ये किसके बराबर होता है, तो a माइनस बी इंटू में ए स्केयर प्लस में बी स्केयर प्लस में ए बी, है ना। अब a देखो ए स्केयर प्लस में बी स्केयर किसके बराबर होता है, जैसे आपको पता होगा इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे a माइनस बी, यहाँ पे चलो यहाँ पे कर देता हूँ, a माइनस बी का स्केयर है, ये किसके बराबर होता है, ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस में 2ab। अगर मुझे ये निकालना है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, इसी तरह मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको, क्या, a माइनस बी का स्केयर। अब ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो 3ab आ गया, है ना हमारा, ये आ गया। तो इसी तरह अब देखो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसको है ना, इसको कर देता हूँ मैं, हाँ चलो अब हो गया लिखने लायक। अब देखो इसमें हमारा क्या फार्मूला आ गया, एक तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या फार्मूला आ गया कि हमें एक फार्मूला और बना दिया ए माइनस बी इंटू, है ना, चलो बड़ा लगा लेते हैं, ए माइनस बी का स्केयर, अब प्लस, अगर यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस 3ab, सभी को समझ आ रहा है। इसी तरह इसमें करना पड़ेगा हमें, इसमें क्या करना पड़ेगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, ए प्लस में बी, है ना, इनटू में ए प्लस में बी का स्केयर, ए प्लस में बी का स्केयर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस 3ab, ये तो आगे दोनों, है ना। एक चीज़ और रहेगी क्या, जैसे ए प्लस में बी भी तो निकालना पड़ेगा ना, इसमें भी एक सीधा फार्मूला लगता है, ए प्लस में बी का स्केयर माइनस ए माइनस बी का स्केयर इक्वल टू होता है 4ab, है ना। ये अपना सारे पढ़ रखे होंगे, इसको खोलोगे ना आप कर दोगे, सभी को समझ आ रहा है। अब जिनको ये फार्मूले याद होते हैं ना वो सेकंडों में कर देते हैं, अब फार्मूले मुझे बताने पड़े इस कारण टाइम लगा। अब इसमें सीधा 8 रखोगे आप, है ना, तो 8 रखोगे, 8 तब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, अरे इसमें तो 64 घटाओगे तो 240 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा हमारा 240, आप करके देख लेना, ए बी 240 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें देखो ए बी आ गया, लेकिन एक चीज़ रहेगी ए प्लस में बी, है ना, ये निकलते साथ हमारे ये निकल जाएगा, तो ए प्लस में बी निकालना हमने, ये माना एक्स, चलो एक्स स्केयर माइनस, अब ये कितना दे रखा था 8, तो 8 का स्केयर 64 इक्वल टू 4ab, तो 24 चौक 96, 960, इसमें 64 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 1000, रुको कितना जोड़ना है इसमें, 8 में 8 का स्केयर 64, 64 जोड़ना है 1024, ठीक कहा था 1024, 1024 किसका स्केयर होता है 32 का, इसका मतलब ए प्लस में बी कितना आ गया 32 आ गया ना, ए प्लस में 32, तो 32 और यहाँ पे भी 32 का स्केयर 1024 माइनस 3ab, ए बी कितना है 240, है ना, 240 ये कितना हो जाएगा 720। अब इसमें तो घटाओगे तो ये 4 और यहाँ पे 4 8, है ना, तो लास्ट में 8 आ जाएगा हमारा, कितना आ गया 97 28। अब इसको है ना और किसी तरीके से कर नहीं सकते, नहीं तो और कोई तरीका अगर ध्यान आएगा मैं ज़रूर करवाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इतना बड़ा हो गया। अगर आपको फार्मूला याद होता ना तो आप लगभग इसको 40 सेकंड में कर सकते थे, ये भी ज़्यादा बता दिया, जिनकी और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी वो तो 30 सेकंड में कर देंगे। अच्छा सवाल था ये नहीं कह सकते बेकार सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था और बहुत लेंथी पूछ रखा था। अगला देखते हैं आप तो आपने ये क्वेश्चन करके लेके आना है, ये कल मैं कल करवाऊँगा। इसमें ये दे रखा है, ये एक तरह से मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कल वीडियो में बताऊंगा। आज थोड़ी स्टोरेज भी भर गई भाई फ़ोन की है, तो एक इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ मैं, ये वाला, ये भी आपने खुद बताना है कमेंट्स बॉक्स में, दोनों आके आंसर बताओ। और ये मैंने उससे पिछले करवाई दिए 2 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे थे। आगे मैं और भी बेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप है ना बस पेपर भेजते रहा करो यार, पेपर नहीं भेजते हो तुम, पेपर भेजते रहो ना, मैं और बेस्ट क्वेश्चन करवाऊँगा। आपकी तैयारी है ना इतनी अच्छी करवा दूँ मैं। तो चलो फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में।